मुझसे कमेंट करके एक प्रश्न पूछा गया था कि जो एसी करंट होता है प्रत्यावर्ती धारा होती है और जो डीसी करंट होता है मतलब डिश धारा होती है, इनके बीच में क्या अंतर होता है। कहीं इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा गया था तो उसका जवाब वो पूरी तरह से सही ढंग से दे नहीं पाए थे। तो क्या क्या चीज़ें आपको बतानी चाहिए जिससे आपका इंप्रेशन अच्छा हो जाए। तो इंटरव्यू में इसका क्या जवाब देना है, आइए समझते हैं। कि पहली चीज़ जो होती है कि धारा की जो दिशा होती है, जो डायरेक्शन होता है जो करंट का, वो एसी में जो होता है, इसमें क्या होता है कि यह धारा अपनी दिशा को समय समय पर बदलती रहती है। जो एसी धारा होती है इसमें क्या होता है, देखिए जैसा कि यह साइनोसोडल फॉर्म दिखाया गया है, तो इसमें देखिए यह हिस्सा जो पॉजिटिव का होता है ये नेगेटिव का होता है। तो ये देखिए ये पॉजिटिव में जा रहा है, फिर नेगेटिव में जा रहा है, फिर पॉजिटिव में और फिर नेगेटिव में, इस प्रकार से चलता है जो एसी होता है। मतलब यह क्या करता है कि समय समय पर अपना जो मान है वो बदलता रहता है। जो एसी सप्लाई होती है, जितने समय जितनी देर के लिए वो पॉजिटिव में रहता है उतने ही समय के लिए वो नेगेटिव में रहता है, फिर उतने ही समय के लिए पॉजिटिव में, फिर उतने ही समय के लिए नेगेटिव में होता है। मतलब समान समय पर यह अपने मान को बदलता रहता है जो एसी सप्लाई होती है। लेकिन वहीं पर जो डीसी सप्लाई होती है, यह धारा एक निश्चित दिशा में प्रवाहित होती है। जो डीसी होता है इसमें देखिए इस प्रकार से सिंपल सीधी लाइन इसमें होती है, इसमें कोई भी फ्रीक्वेंसी नहीं होती। इसको क्या हम बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, ठीक है। लेकिन जो डीसी होता है उसमें कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती है, उसमें जो मान होता है वो एक निश्चित चलता है, उसमें परिवर्तन नहीं होता है। इसमें क्या होता है, समय के साथ परिवर्तन होता रहता है। तो आपको एग्जाम में इंटरव्यू में जवाब क्या देना है कि जो एसी सप्लाई होती है वह समय के साथ साथ एक निश्चित समय में अपना मान बदलती रहती है, लेकिन जो डीसी सप्लाई होती है वो अपना मान नहीं बदलती है, उसका मान जो है फिक्स होता है, एक ही बराबर चलता रहता है। तो दोनों में ये डिफरेंस हो गया। दूसरा क्या है, स्रोत के विषय में यदि हम बात करें तो जो एसी सप्लाई होती है, एसी करंट होता है, एसी जो होता है वह एसी जनरेटर मतलब अल्टरनेटर के द्वारा उत्पन्न होता है। इस प्रकार से जो आपने देखा होगा जो इंजन होता है, जनरेटर होता है, आपने देखा होगा इस प्रकार से पीछे इंजन लगा हुआ होता है और उसके आगे यहाँ पर ये देखिए ये इतना हिस्सा हमारा जो है यह अल्टरनेटर का हिस्सा है। तो अब इंजन को हम स्टार्ट करते हैं। इंजन क्या करता है, इसके शाफ्ट के साथ में यह हमारा जो अल्टरनेटर होता है ये कनेक्टेड होता है और इंजन के साथ में जब यह अल्टरनेटर का जो रोटर होता है वो घूमता है तो उससे क्या होता है, हमें इलेक्ट्रिक सप्लाई मिल जाती है जो एसी के रूप में होती है और वह हम बाहर निकाल लेते हैं अपने यूज के लिए। मतलब इस जनरेटर के द्वारा में लगा हुआ जो अल्टरनेटर होता है ये क्या करता है, एसी सप्लाई को हमें उत्पन्न करके देता है, ठीक है। तो ये हो गया एसी सप्लाई को पैदा करने का, उत्पन्न करने का तरीका। लेकिन वहीं पर यदि हम डीसी की बात करें तो डीसी क्या करता है कि बैटरियों के द्वारा या डायनमो के द्वारा ही इसको उत्पन्न किया जा सकता है। इस प्रकार से जो बैटरी होती है, लेड एसिड बैटरी होती है, इस प्रकार की जो बैटरी होती है इन्हीं के द्वारा हम डीसी पैदा कर सकते हैं, उत्पन्न कर सकते हैं। या इसके अलावा इस प्रकार से जो जनरेटर होते हैं, आपने देखा होगा ये जो हमारा जनरेटर होता है जो हमारा एसी सप्लाई को हमें देता है, इसमें क्या होता है कि बैटरी को चार्ज, इसमें भी क्या होता है सेल्फ लगा होता है ना, उस सेल्फ क्या करता है, इसका मतलब इंजन जो होता है उसको घुमाता है। फर्स्ट टाइम पे सेल्फ होता है ना, सेल्फ लीजिए बोला जाता है कि सेल्फ ले लीजिए, सेल्फ से स्टार्ट करते हैं इंजन को और जब इंजन स्टार्ट हो जाता है तो फिर इंजन हमारा चलने लगता है। तो जो सेल्फ होता है वो बैटरी की मदद से ही घूमता है। इसके अंदर बैटरी लगी हुई होती है इंजन में के बगल में, आप देखेंगे कभी कोई इंजन जाके देखिएगा उसके बगल में एक बैटरी लगी हुई होती है। अब उसमें क्या होता है, इसमें जो सेल्फ होता है ना वो अलग अलग वोल्टेज का होता है, 24 वोल्ट का भी होता है, 48 वोल्ट का भी होता है, ठीक है। तो अलग अलग होता है। तो इसमें क्या होता है कि जो बैटरी लगी हुई होती है, जितने वोल्ट का सेल्फ होगा उतने वोल्ट की बैटरी लगी हुई होगी और उस बैटरी को चार्ज करने का काम यही हमारा डीसी शंट जनरेटर करता है। इसमें क्या होता है, इस प्रकार का एक डीसी शंट जनरेटर लगा दिया जाता है। वो क्या करता है कि इसी इंजन के साथ में वो घूमता है। इसमें क्या होता है, वी बेल्ट लगी हुई होती है, इंजन का जो आगे का हिस्सा होता है, जो उसकी शाफ्ट होती है ना, एक शाफ्ट के एक साइड में तो यह हमारा अल्टरनेटर लगा होता है और दूसरे साइड में एक वी बेल्ट लगी हुई होती है। वी बेल्ट से यह हमारा डीसी शंट जनरेटर कनेक्टेड होता है। और फिर क्या करता है, जैसे इंजन हम स्टार्ट करते हैं ना तो इधर से एक हिस्सा क्या करता है, इलेक्ट्रिक एसी सप्लाई हमें उत्पन्न करके देता है। दूसरे हिस्से में यह डीसी शंट जनरेटर लगा हुआ होता है, ये क्या करता है, डीसी उत्पन्न करता है और इससे क्या करते हैं हम, इसमें जो लेड एसिड बैटरी लगी हुई होती है वो चार्ज होती रहती है। तो जो डीसी को उत्पन्न करने के दो ही स्रोत हैं, नंबर एक तो ये हमारी बैटरी होती है और नंबर दो हमारा यह जो
डीसी शंट जनरेटर होता है, इसके मदद से ही हम इलेक्ट्रिसिटी को उत्पन्न कर सकते हैं जो डीसी का है। और एसी के लिए क्या होता है कि ये हमारा अल्टरनेटर होता है, इससे हम एसी उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो डायनमो और बैटरी के द्वारा ही हम इसका मतलब इसको उत्पादित कर सकते हैं, उत्पन्न कर सकते हैं। अगला है उपयोग की यदि हम बात करें तो जो एसी होता है इसका मुख्य रूप से हम कहाँ पर उपयोग करते हैं, अपने घरों में उपयोग करते हैं। हमारे घरों में जो सप्लाई आती है वो कौन सी होती है, एसी सप्लाई होती है। और कितने वोल्ट की हमारे घरों में आती है, वो 220 वोल्ट की सप्लाई होती है। ठीक है, 440 वोल्ट की भी जरूरत होती है यहाँ पर जिसको जरूरत होती है 3 फेज की। और इंडस्ट्री में हमारा कितना होता है, 415 वोल्ट की सप्लाई होती है जो हम यूज करते हैं 3 फेज की। ठीक है, उद्योगों में उपयोग होता है जो कि 3 फेज की सप्लाई होती है। ठीक है, विद्युत संयंत्रों में इसका उपयोग किया जाता है जो हमारी एसी सप्लाई होती है। तो कुल मिलाकर के बात ये हुई कि जो एसी होता है उसका मुख्य रूप से घरों में, उद्योगों में, विद्युत संयंत्रों में इसका उपयोग किया जाता है। लेकिन वहीं पर जो डीसी सप्लाई होती है इसका उपयोग हम कहाँ पे करते हैं, बैटरी को चार्ज करने के लिए, या बैटरी को, और फिर उस बैटरी चार्ज होती है उससे फिर बैटरी से फिर वापस हम डीसी लेते हैं, तो बैटरी में इसका उपयोग किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक जो उपकरण जितने भी होते हैं, जो भी सेमीकंडक्टर के उपकरण होते हैं, उन सभी में हम क्या करते हैं, डीसी सप्लाई का ही उपयोग करते हैं। और कुछ विशेष प्रकार की जो मोटरें होती हैं उनके लिए भी हम डीसी का ही उपयोग करते हैं, कुछ विशेष प्रकार की जो मोटरें होती हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों में हम डीसी का उपयोग करते हैं, लेकिन एसी का नॉर्मली हर जगह पर हम एसी का ही उपयोग करते हैं। तो ये हो गया। इसके अलावा वोल्टेज में परिवर्तन की बात की जाए तो एसी सप्लाई जो होती है इसमें जो वोल्टेज होता है उसको हम ट्रांसफार्मर के द्वारा परिवर्तित कर लेते हैं। मतलब ये हुआ कि ट्रांसफार्मर में हम वोल्टेज को अगर हमें बढ़ाना है तो ट्रांसफार्मर के द्वारा बढ़ा लेंगे, वोल्टेज को यदि हमें कम करना है तो हम ट्रांसफार्मर की मदद से वोल्टेज को कम कर लेंगे। बहुत ही आसान होता है, वोल्टेज को कम ज़्यादा करना ट्रांसफार्मर की मदद से हम फटाक से कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। मतलब ये द्वारा आसानी से हम बदल सकते हैं, कम और ज़्यादा वोल्टेज को हम कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन वहीं पर यदि हम डीसी की बात करें तो डीसी की जो वोल्टेज होती है इसको परिवर्तित करना बहुत ही ज़्यादा कठिन होता है। डीसी की जो वोल्टेज होती है उसको कम करना और ज़्यादा करना आसान नहीं होता है। ट्रांसफार्मर की मदद से एसी को तो हम जितनी जल्दी जैसे ही हम चाहें तुरंत हम चेंज कर सकते हैं, वोल्टेज को जितना चाहे कम कर सकते हैं, जितना चाहे बढ़ा सकते हैं। लेकिन डीसी की वहाँ पर यदि हम बात करें तो केवल और केवल इसको हम ब्रिज रेक्टिफायर वगैरह से हम जो डीसी होती है उसको हम बना तो लेते हैं, लेकिन उसके वोल्टेज को कम ज़्यादा करना बहुत क्रिटिकल होता है। इसीलिए जहाँ पर भी हमें ज़रूरत होती है तो पहले हम उसको एसी से डीसी में चेंज करके, मतलब हमें मान लीजिए वोल्टेज को ज़्यादा, हमको ज़्यादा डीसी वोल्टेज की ज़रूरत है तो हम क्या करते हैं, पहले एसी बनाते हैं, एसी हमें मिल गया और एसी को हम सीधे सीधे उसी वोल्टेज को हम डीसी में चेंज करते हैं, तो वो होता है। लेकिन वो काफ़ी कठिन प्रक्रिया होती है। ठीक है, लेकिन एसी को क्या होता है, बहुत आराम से हम चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत हमें नहीं होती है। अब इसके अलावा जो आवृत्ति होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, उसके यदि बात की जाए तो जो एसी होता है इसमें एक निश्चित आवृत्ति होती है, मतलब फिक्स जो आवृत्ति होती है 50 हर्ट्ज की होगी या 60 हर्ट्ज की होगी। 50 हर्ट्ज का मतलब ये हो गया कि यह जो यहाँ से यहाँ तक आया इसको हम 1 हर्ट्ज बोलेंगे, मतलब यहाँ से ले करके यहाँ तक, मतलब ये जो एक गोला हो गया ना, इस गोले को यदि हम आधा कर दें तो क्या हुआ, आधा ये हिस्सा हुआ, ये आधा हुआ, तो ये देखिए ये आधा हुआ, और ये जो नीचे वाला हिस्सा हुआ यह आधा हुआ, तो ये देखिए आधा हुआ। मतलब एक जो साइकिल हुआ, साइकिल का मतलब आप ऐसा समझो कि जो साइकिल का जो चक्का होता है ना, ये इस प्रकार से चक्का एक गोल होता है, कितने डिग्री का होता है, ये 360 डिग्री का होता है पूरा चक्का। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, आधा आप कर दीजिए। ठीक है, तो आधा वाला जो ये पॉजिटिव में रहता है, आधा वाला ये नेगेटिव में रहता है, तो ये पॉजिटिव में हमारा गया, ये नेगेटिव में गया, इसको उठा करके इसके ऊपर हम रख दें तो क्या हो जाएगा, साइकिल का चक्का ही तो हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो कुल मिलाकर के बात ये हुई कि इसमें जो आवृत्ति होती है वो निश्चित होती है, ऊपर जितना जाएगा पॉजिटिव में सेम उतना ही नेगेटिव में जाएगा। इसकी जो आवृत्ति होती है, फ्रीक्वेंसी, वो निश्चित होती है, जो कि 50 हर्ट्ज 60 हर्ट्ज होती है। 50 हर्ट्ज का मतलब ये हो गया, ये यहाँ से ले करके यहाँ तक ये 1 हर्ट्ज हुआ, फिर यहाँ से ले करके ये जो गया ये 2 हर्ट्ज हुआ। इस प्रकार से 50 बार ये प्रक्रिया होती है तो वो 50 हर्ट्ज हो गया। यही प्रक्रिया यदि 60 बार होती है तो 60 हर्ट्ज हो गया। ठीक है, तो वही चीज हमारी 50 और 60 हर्ट्ज होता है। लेकिन मतलब कुल मिला करके इसमें जो आवृत्ति होती है वो फिक्स होती है, निश्चित होती है, उसमें परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन वहीं पर जो डीसी सप्लाई होती है इसमें कोई भी आवृत्ति ही नहीं होती है, इसलिए इसका मान जो होता है वह स्थिर होता है। इसमें देखिए कोई आवृत्ति नहीं, क्योंकि सीधी लाइन है और जो पॉजिटिव में ही चलती है।
ठीक है। डीसी जो एसी सप्लाई होती है वो जो ऊपर तो पॉजिटिव में होता है, नीचे नेगेटिव में भी चलती है, ठीक है। इसका मान जो होता है वो समय के साथ बदलता है, ठीक है। लेकिन जो डीसी सप्लाई होती है वो एकदम फिक्स होता है, सीधी लाइन में उसकी आवृत्ति चलती है, उसमें कोई आवृत्ति ही नहीं होती है, सीधी लाइन में चलती है जो हमारा डीसी सप्लाई होती है। तो इसमें इसका मान जो होता है वो हमारा स्थिर होता है, फिक्स होता है, इसमें कोई परिवर्तन ही नहीं होता है। इसके अलावा आइसोलेशन की बात की जाए तो जो एसी सप्लाई होती है या धारा समय के साथ एक सकारात्मक और नकारात्मक धारा के रूप में स्विंग करती है। मतलब सकारात्मक मतलब ये हुआ कि पॉजिटिव में भी जाती है समय के साथ और नेगेटिव में भी जाती है, जो हमारी एसी सप्लाई होती है। लेकिन वहीं पर जब डीसी की बात करें तो इसका जो आइसोलेशन होता है इसमें नहीं होता है। इसमें क्या होता है, लगातार एक ही दिशा में यह जो है करंट जो होता है हमारा चलता है, ठीक है। एक ही दिशा में, सीधे पॉजिटिव में ही चलेगा, नेगेटिव में नहीं जाएगा। लेकिन जो हमारा एसी होता है वो पॉजिटिव में भी चलता है और नेगेटिव में भी चलता है। अब यदि हम वितरण की बात करें, डिस्ट्रीब्यूशन की यदि हम बात करें तो जो एसी होता है, एसी का उपयोग बिजली का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसके लिए किया जाता है। जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो हमारे घरों में जो डिस्ट्रीब्यूट होती है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वो क्या होता है, एसी का ही किया जाता है। क्योंकि यह हाई वोल्टेज में जहां पे पैदा होता है वहां से हाई वोल्टेज में भेजा जाता है, और क्या करते हैं कि जहां पर हम ट्रांसफार्मर जरूरत होती है वहां पर हम ट्रांसफार्मर के माध्यम से उस वोल्टेज को, हाई वोल्टेज को हम लो वोल्टेज में चेंज कर लेते हैं जहां पर हमें जरूरत होती है। मतलब जहां पे भी इलेक्ट्रिसिटी हमारी पैदा हुई वहां से उसको हम ट्रांसमिट किए, ट्रांसमिट करने के बाद बड़े बड़े जो आपने देखा होगा ट्रांसमिशन टावर होते हैं, हाई वोल्टेज के माध्यम से हम भेजते हैं एक जगह से दूसरी जगह तक। अब जब वो चीज़ जहाँ मतलब हमें जहाँ पे मान लीजिए 100 किलोमीटर के बाद हमें ज़रूरत है, वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है, तो वहाँ पर हमने क्या किया, वहाँ से एक तार उतार लिया हमने, उतार करके सीधे हमने क्या किया, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाया और उस हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में चेंज करके हमने डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भेज दिया। तो कुल मिला करके बात ये हुई कि जो एसी सप्लाई होती है उसको हम क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर की मदद से हम अपने ज़रूरत के अनुसार जहां पर चाहें बदल सकते हैं, उसके वोल्टेज को चेंज कर सकते हैं। लेकिन वहीं पर डीसी सप्लाई की बात किया जाए तो इसका मुख्य रूप से छोटे उपकरणों में इसका उपयोग किया जाता है, जैसे कि बैटरी वगैरह में इसका उपयोग किया जाता है, और अपनी ज़रूरत के अनुसार हम इसके वोल्टेज को चेंज नहीं कर सकते हैं। इसका वोल्टेज जो होता है वो फिक्स होता है, जितना वोल्टेज है उतना ही वोल्टेज रहेगा। इसके वोल्टेज को चेंज करना बहुत कठिन होता है, बहुत दिक्कत होती है, ठीक है। इसके अलावा उत्पादन लागत की यदि बात की जाए तो एसी जो होता है इसका उत्पादन लागत डीसी की तुलना में सस्ता पड़ता है। मतलब एसी जो होता है वो आराम से पैदा हो जाता है। जैसे कि सबसे सस्ता जो इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है वो हाइड्रो पावर से पैदा होती है। अब मान लीजिए कि कोई भी मान लीजिए पहाड़ है, मान लीजिए जैसे हिमाचल वगैरह में आप चले जाइए या हरिद्वार वगैरह में चले जाइए, वहाँ पर देखिए कि पहाड़ से नदी निकली और फिर वहाँ पर क्या होता है कि बीच बीच में पावर स्टेशन लगा दिए जाते हैं। वो क्या करते हैं कि प्रेशर से ऊपर से तो पानी उतर रहा है, अब ये इस प्रकार से देखिए, यहाँ से पानी नदी निकली, फिर यहाँ पर एक पावर स्टेशन बनाया, तो इसके बीच में जो पानी का जो चूंकि ऊपर से नीचे पानी आ रहा है ना, तो उसका प्रेशर बढ़ जाएगा, और जब प्रेशर बढ़ जाएगा पानी का, इस प्रकार से आप ऐसा देखो कि देखिए इस प्रकार से मान लीजिए यहाँ पर ये हमारा पहाड़ है, ठीक है। अब ये पहाड़ है, इस दोनों साइड में देखिएगा। अब यहाँ पर मान लीजिए नदी हमारी उत्पन्न हुई, अब यहाँ पर एक हमने पावर स्टेशन बना दिया, एक पावर स्टेशन यहाँ बना दिया, एक पावर स्टेशन यहाँ बना दिया, एक पावर स्टेशन यहाँ बना दिया। अब यहाँ से जब पानी निकलेगा ना तो इतनी दूर में पानी का प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, फ्लो बहुत तेज हो जाएगा। यहाँ पर हमने एक टरबाइन लगा दिया, अब इस पानी के प्रेशर से यह टरबाइन घूमेगी और हमें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई यहाँ पे मिल जाएगी। अब ये पानी यहाँ से निकल करके यहाँ आएगा, तो इस बीच में फिर पानी का प्रेशर बढ़ जाएगा, बहुत तेजी से हो जाएगा। फिर यहाँ पर भी हमने एक टरबाइन लगा करके घुमा करके हमने एसी सप्लाई उत्पन्न कर ली। फिर यहाँ से यहाँ तक के बीच में फिर ये पानी चला, पानी तो नीचे ही आएगा ना, फिर यहाँ से यहाँ पर भी हमने टरबाइन लगा दी, और ये टरबाइन क्या हुआ, इसके बीच में जो पानी का प्रेशर फिर बढ़ा, फिर यहाँ पे हमें एसी सप्लाई मिल गई। उसके बाद फिर यहाँ से नीचे आया जब पानी, तो यहाँ पर भी पानी का प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा, यहाँ से भी हमें जो टरबाइन लगा करके हमने एक पावर प्लांट लगा करके हमने एसी सप्लाई बना लिया। इसी प्रकार इस साइड में भी इसी प्रकार से हम करेंगे, बीच बीच में हम क्या करेंगे, पावर प्लांट लगा देंगे और एसी सप्लाई को हम बना लेंगे। कुल मिला करके जो हाइड्रो पावर होता है वो बहुत ही सस्ता पड़ता है।
इसी प्रकार से थर्मल है, न्यूक्लियर है, विंड है, सोलर पावर है। इस प्रकार से हम बिजली को बना लेते हैं जो हमारी एसी सप्लाई होती है, जो कि क्या होता है कि डीसी की तुलना में बहुत सस्ता पड़ता है जो हमारा एसी सप्लाई होती है। लेकिन वहीं पर यदि हम डीसी सप्लाई की यदि हम बात करें तो यह आमतौर पर अधिक लागत इसमें आती है। जो डीसी होता है उसको उत्पन्न करना बहुत ही ज़्यादा खर्चीला होता है। इसके जो उपकरण होते हैं जिससे हम डीसी सप्लाई बनाते हैं वो काफ़ी ज़्यादा उसमें मेंटेनेंस होता है, उसमें खर्च बहुत ज़्यादा आता है। इसलिए इसकी जो कास्ट है डीसी सप्लाई बनाने की वो बहुत ज़्यादा महंगी होती है। लेकिन एसी में क्या होता है, कोई ज़्यादा लागत आती ही नहीं है, आराम से वो बन जाता है। तो कुल मिलाकर के बात ये हुई कि एसी बनाना सस्ता है और डीसी सप्लाई बनाना महंगा है। इसके अलावा दूरी पर प्रभाव की यदि हम बात करें तो जो एसी सप्लाई होती है यह लंबी दूरी में बिना ज़्यादा ऊर्जा नुकसान के हम भेज सकते हैं। लंबी दूरी पर हम क्या करेंगे, वोल्टेज को बढ़ा देंगे। तो जब वोल्टेज को बढ़ा देंगे तो लाइन लॉस जो होता है वो हमारा कम हो जाएगा और हम काफ़ी दूर तक हम इलेक्ट्रिक सप्लाई को भेज सकते हैं बिना किसी नुकसान के। बहुत ही कम नुकसान होता है जो लाइन लॉस होता है, क्योंकि वोल्टेज हमने बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया तो करंट कम हो गई, और जब करंट कम हो गई तो वोल्टेज को तो हम अपने अनुसार बढ़ा सकते हैं और दूर तक हमने भेज दिया। और बाद में जहाँ पर हमें ज़रूरत है वहाँ पर हमने क्या किया, तुरंत ट्रांसफार्मर लगा करके वोल्टेज को डाउन कर लिया और अपनी ज़रूरत के अनुसार हमने उस इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग कर लिया। तो इसमें क्या होता है, नुकसान हमारा कम होता है दूरी में। लेकिन वहीं पर जब हम डीसी की बात करें तो लंबी दूरी में भेजने पर इसमें अधिक ऊर्जा का नुकसान होता है, क्योंकि इसकी जो वोल्टेज होती है वो हम अपनी ज़रूरत के अनुसार बढ़ा या घटा नहीं सकते हैं, जो फिक्स होता है। और अगर बढ़ाते भी हैं तो खर्च बहुत ज़्यादा आएगा, कम करते हैं तो भी खर्च ज़्यादा आएगा। इसलिए इसमें वोल्टेज को कम ज़्यादा करना थोड़ा सा कठिन होता है और ज़्यादा खर्चीला होता है। तो इस प्रकार से हमने इस वीडियो में जाना कि जो एसी सप्लाई होती है और डीसी सप्लाई होती है, दोनों में अगर कभी इंटरव्यू में आपसे पूछा जाता है तो आपको क्या क्या चीज़ें जवाब देनी है, किस प्रकार से जवाब देना है। इसमें से कोई आप 5 चीज़ें यदि आप बता देते हैं तो आपका इंप्रेशन अच्छा हो जाएगा, आपका सिलेक्शन होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह चीज़ अच्छे से क्लियर हो गई होगी। फिर भी यदि आपके मन में कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है तो उसको कमेंट करिएगा, मैं प्रयास करूँगा उस पर वीडियो जरूर बनाऊँ। तो आज वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।